मूल रूप से 5 देवताओं की उपासना सनातन धर्म में बताई गई है। तो ये उत्तराखंड का गौरव है, यही नहीं। जय उत्तरी पीठ के शंकराचार्य आज नौटी में आदि शंकराचार्य जी उत्तरी मठ के आज हमारे बीच नौटी क्षेत्र में विधि और यहाँ पे दर्शन आपको करवाता रहूंगा। जो इसको ये माना जाता है कि जो कंस ने सप्तम कन्या ऊपर उछाली थी, तो गढ़वाली में से ऊपर आई, मतलब ऊपर को जो फेंकी थी वही माँ पार्वती का एक रूप है, अपर्णा जी। पांडव देवता
इसीलिए ये यहाँ पर हमारे यहाँ पांडव ऐसे ही रहते हैं, ऊपर स्थान पर। नीला आराम। अब आदि शंकराचार्य जी पहुंच चुके हैं नंदा देवी धाम में। पूज्यपाद महाराज श्री अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं और आसन पर विराजमान होने के पूर्व भगवती अपर्णा और भगवती नंदा माता के दिव्य दर्शन दिव्य पूजन हमारे यहाँ के आचार्य गणों ने संपन्न करा दिया है। अब हम कार्यक्रम को गति देने के लिए आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय अरुण मैठानी जी को। बुआएं और 2 शब्द महाराज जी के चरणों में समर्पित करें, पादुका पूजन करें। उसके साथ आज के कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फिर पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन भी आप सभी श्रवण करेंगे। पादुका पूजन विधि संपन्न कर रहे हैं हमारे श्री मैठानी जी। सभी पुजारी आ जाइए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, सौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमः।
पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं समाह्याभ्यंतर सुखी पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पृथ्वी मंत्र से मेरु पृष्ठ सुलभंदा पूर्व देवता आसन पवित्र करने विनियोगः पृथ्वी प्रयासता लोका देवी त्वं विश्वनाथता त्वं तुम्हारे माम देवी पवित्रं कुरुतासनम प्रणवस्य परब्रह्म ऋषि परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदः प्राणायाम विनियोगः प्राणायामः इदं विष्णुर्वितत्वमेत्रेतः निजते परम समूढमस्य पापुरे स्वाहा संकल्पः अद्य पूर्वोच्चार ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायंसारभ्योपचार द्रव्यपूर्वकम श्री सद्गुरु चरण पादुका पूजनमहं करिष्ये ध्यानम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि पुष्पदेह दीजिए देवसे मंत्रमयी वाणी को हमने गंदा किया है, इसलिए उस वाणी की हमें रक्षा करना चाहिए। देखो ना, जब वाणी में सत्य आ जाएगा तो सत्य की ताकत होती है। बादल हट जाओ, बादल हट। विश्वामित्र क्या था? विश्वामित्र का सत्य जब सत्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। और यदि हम एक देवी भागवत को आप सुनेंगे तो देवी का आनंद है, इसमें तो हर उसमें देवी भागवत होता है? तो देवी भागवत की कथाएं आती है इसको लेकर के, सत्य तपा को लेकर के। देवव्रत ब्राह्मण का एक बेटा हुआ जिसका नाम पुत्र रखा गया। तो जब देवव्रत ब्राह्मण के यहाँ पुत्र जन्म की तैयारी चल रही थी, पुत्र चल रहा था, तो उसमें चार होता उद्गाता ऋत्विक अध्वर्यु चार आचार्य होते हैं। तो होता हवन करने वाला जो है, होता माने होता उसको बोलते जिसको फिर भी ज्ञान हो। इंद्र यहाँ बैठा है, कुबेर यहाँ बैठा है, वरुण यहाँ बैठा है, उनकी आहुति उनके सामने फेंके। अब ये तो फिर मंजारी के होता तो ये ज्ञान हो ना। मेरी जगदम्बा के नाम की पत्थर पर मरीज को, ये तो गलत बात है। होता वो पंडित होता है जिसको ये पता है कि किस यज्ञ विधि में कौन देवता किस भाग में है। इंद्र का भाग पूर्व में है, तो यम का भाग दक्षिण में है, कुबेर का भाग उत्तर में है, हरि देवता का पश्चिम में, वरुण का भाग है। इसी प्रकार से कौन कौन देवता का है होता तो ठीक पता होता, यहाँ ये देवता है, जैसे स्वाहा हुआ वैसे उस देवता के सामने होती है। एक होता उद्गाता जो मंत्र ज्ञान करता है। मंत्र ज्ञान करने वाले गोविंद नाम के बेटी थे। मेरे मुंह में भी एक ईमानदारी का दांत नहीं है, तो नकली दांत है, पर नकली दांत मिलते नहीं थे जो कि दंती सकार का ठीक उच्चारण किया जाए। तो जब दंती सकार बोलते थे तो वो दंती सकार के स्थान पर वो मूर्धन्य सकार या तालव्य सकार निकल जाता था, ठीक उच्चारण नहीं होता था। और देवव्रत जो पुत्र करवा रहे थे प्रचंड पंडित, अब बिना विचारे खड़े हो गए। जब ब्राह्मणों कोकर हुए ना, तो कुकुर मुद्दे की तरह लोग मंच में आ गए, ये आ गया वो आ गया, समाज में टोकने लगे। तो कुपात्र कभी मंचासिक नहीं हो सकता है। आज अभाव हो गया है पूरे लोगों का, जो लोग खड़े आंसू होकर टोके, जैसे देवव्रत ने चुका क्योंकि इसको तो गोवीर को मूर्खों से मिलकर याद दिया है। कर्म कर्म ने संप्राप्त, मेरा तो सकाम यज्ञ हो रहा है। पंडित जी आपने सरहरी करके मेरे कुछ का कुछ कर दिया है। वो करो चंडी सपिंडी कुशकंडी, इनमें तो मंत्रों का एक ही शब्द का बड़ा विचार किया जाता है। गोविंद खड़े हो गए, उन्होंने कहा इतनी बड़ी सभा में तुमने बिना विचारे और 80 साल के मेरी जो अपराध किया ना, यजमान ये सत्य नहीं है जो तुमने कहा। गुरु सत्य भविता पुत्र सतसत्ता, ये सब आचार्य रक्षाबंधन बांध करके बैठा है और मुझे मूर्ख बोलता है, पुत्र मूर्ख होगा, तेरा होने पुत्र अवश्य होगा और वो पुत्र मूर्ख होगा। देखो ये जैसे उत्पन्न पुत्र मूर्खता जन्म लेती बड़ी, जब बोलने लगे लोग देवदत्त का था पुत्र, देवदत्त का था पुत्र।
7 वर्ष की अवस्था में उस घर को छोड़ करके घर आ गए और इस निश्चय से गए कि अभी बरम बरम व्याघ्र गजेन्द्र से वितम ब्रह्मालयम पत्तुभ्राम भोजनम तृणानि संज्ञा परिधान अवर्तन न बंधु मध्य भाई बंधु बीच में जीवन कथा ठीक नहीं रखा, निर्मित जीवन ठीक नहीं है। जब निंदिते रहना तो जंगल में रहे, जंगल में रहे का अनुष्ठान उन्होंने दे दिया। मैं सच ही बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। जंगल में जैसे आगे जाते थे उनका पालन पोषण होने लगा। 14 वर्ष निकल गए हैं, झूठ नहीं बोला। भगवती सदा जैसे परीक्षा करती है, जब उस की परीक्षा की घड़ी आई तो एक किसी सुअर का पीछा करते करते उस आसन से निकलने लगा वो, और वो सुअर पर बाण लगा हुआ व्यास का, और वहां 3-4 रास्ते से सुअर कहा गया, उसके रक्त के बूंद भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो व्यास आकर पूछने लगा, पंडित जी आप सत्य बताओ, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते हो, बोलो ना, कहा गया। और पंडित जी जब सत्यनिष्ठ को पसीना आता ना तो सरस्वती सकाम हो जाती है, क्योंकि वो जब भालू वो आया था, वो शेर वो सुअर आया था, तो पंडित जी डर गए और खड़े होकर डर नहीं होता तो करने लगे। तो किसका है? माँ सरस्वती का मंत्र है, क्लीन चामुंडाई। तो अपने मूल पुत्र की बात की माँ समझ लेती है, सरस्वती समझने पुकारना मुझे जाता है, परंतु इसके पास पढ़ने का वैभव नहीं है। सरस्वती प्रसन्न हो गई और जैसे उसने किया वैसे सरस्वती कृपा हो गई। बीजोच्चारण विद्या प्रस्तुता खिलाया वाल्मीकि प्रथा को तथा अवहोत कभी 14 विद्यालय 64 कलाएं अपने आप प्रकट हो गई। व्यास से बोलने लगा कि याद या पश्चिम में था, जिन आंखों ने देखा उन्होंने सुना नहीं, या उनके इंसान पश्चिम जो बोलता है वो सुनता नहीं। इस प्रकार सत्य की बहुत बड़ी विशिष्टता है। 14 वर्ष न मंत्र किए, न तंत्र किया, न कोई आराधना की, न कोई उपासना की, सिर्फ एक जंगल में रहकर के ये निश्चय किया कि मैं बाड़ी में न तो निंदा आने दूंगा, न सत्य असत्य आने दूंगा, न चुगली करूंगा, न कुछ करूंगा। बाणी पार्वती बताए यस्तिवो नाम रूपाभ्याम या देवी सर्वमंगला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमंगलम्। मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरिः। श्री राम जय राम जय जय राम। कर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम्बा नंदा देवी जी के सानिध्य में समवेत इस सभा में समुपस्थित समादरणीय विद्वज्जन, समादरणीय मातृशक्ति, सुधी श्रोतृवृंद, अभी आपने सुना अनेक आचार्य हैं, लेकिन सर्वग्राह्य आचार्य के रूप में भगवान शंकराचार्य को माना जाता है। सर्वग्राह्यता का मूल क्या है? भगवान शंकराचार्य सर्वग्राह्य क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने समन्वय का रास्ता अपनाया।
बाकी सब निष्ठा का और आग्रह का रास्ता अपनाते हैं। देवता विशेष में दृष्टि विशेष करके उसी में निष्ठा को निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं। परिणाम ये होता है कि देवता विशेष में तो अत्यंत निष्ठा हो जाती है, लेकिन जो अन्य रूप हैं ईश्वर के, उनका निरादर भी होने लग जाता है। तात्पर्य निरादर में नहीं होता है, तात्पर्य निष्ठा में होता है, लेकिन आम लोग इस बात को नहीं समझ सकते। इसीलिए प्रायः निरादर को ही निष्ठा समझने लग जाते हैं। और इसीलिए एकांगी होकर के रह जाते हैं। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने समन्वय का रास्ता अपनाया। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि कौन उपास्य है। जो मीमांसा शास्त्र है उसमें एक देवताधिकरण ही है। उस देवताधिकरण में बताया गया है कि कौन उपासनीय है, उपासना के योग्य है, और कौन उपासना के योग्य नहीं है। संकर्षण सूत्र विशेष करके इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं। तो मूल रूप से 5 देवताओं की उपासना सनातन धर्म में बताई गई है। गणेश जी की आराधना है, सूर्य भगवान की आराधना है, विष्णु, शिव और शक्ति की आराधना है। इन्हीं को 5 देवताओं की उपासना पंचायतन उपासना कही जाती है। तो जो उपासक होते हैं, जो सूर्य भगवान का उपासक हुआ, वो सूर्य भगवान में निष्ठा बनाता है तो बाकी सबका निरादर करने लगता है। जो विष्णु भगवान की उपासना में प्रवृत्त होता है, विष्णु में निष्ठा बनाता है तो बाकी का निरादर करने लगता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि न करो। विष्णु पुराण के वचन को उद्धृत किया। भगवान विष्णु कहते हैं विष्णु पुराण में, गणेशो मम चक्षुरत्तः समात्मा मम शक्तिराद्या वेद बुद्ध्या मय्ये भजन्ति आमंगहीनम कलयन्ति मंदाः। गणेश मेरा ज्ञान है, भगवान विष्णु कह रहे हैं। माने अगर गणेश ना हो तो मैं अज्ञानी हो जाऊंगा। मम चक्षुरत्तः, सूर्य तो मेरी आंखें हैं, अगर सूर्य नहीं रहेंगे तो मैं अंधा हो जाऊंगा। शिवो मम आत्मा, शिव तो मेरे प्राण हैं, उनके बिना तो मेरा रह पाना ही, अस्तित्व में बने रहना ही कठिन है। मम शक्तिराद्या, आद्या तो मेरी शक्ति है। इनमें भेद बुद्धि से जो लोग मेरा भजन करते हैं वो मुझे अंगहीन बनाते हैं, विकलांग बना देते हैं। इसलिए सबके साथ देवता की आराधना करने का नियम है, और इसी नियम को भगवान शंकराचार्य ने अपनाया और अपना करके सबको बताया। इसीलिए सबका समन्वय कर लेने के कारण भगवान शंकराचार्य सबके हृदय में स्थापित हो गए। यही नहीं, 5 इन सगुण साकार रूपों की आराधना के अतिरिक्त उन्होंने निर्गुण निराकार की उपासना का भी विधान किया। इसीलिए उनके अनेक नाम हैं। उन अनेक नामों में से एक नाम उनका पड़ गया षण्मत स्थापनाचार्याः। 5 सगुण साकार रूपों की आराधना पंचायतन के रूप में, और एक निर्गुण निराकार की आराधना। इस तरह से 6 मत जिन्होंने चला दिए उनको शंकराचार्य कहा जाता है। इसीलिए शंकराचार्य सबके गुरु है। जो वैष्णव गुरु है वो वैष्णवों का गुरु है। जो शाक्त गुरु है वो शाक्तों का गुरु है, बाकी का नहीं है। जो गणपति गुरु है वो गणपति के उपासकों का गुरु है, बाकी का गुरु नहीं है। इसी तरह से शिव का मंत्र देने वाले, शिव की आराधना बताने वाले जो गुरु हैं वो केवल शैवों के गुरु हैं, बाकियों के गुरु नहीं हो सकते।
लेकिन शंकराचार्य हर आराधना पद्धति को, हर मंत्र को शिष्यों को उपदेश दे सकते हैं, इसीलिए वो सबके गुरु हैं, जगत गुरु। जगत गुरु शब्द का एक अर्थ तो ये हो गया, और दूसरे जगत गुरु का मतलब ये है, जैसे गणित गुरु का मतलब जो गणित पढ़ा सके, विज्ञान गुरु का मतलब जो विज्ञान पढ़ा सके, उसी तरह से जगत गुरु का मतलब जो जगत की सच्चाई आपको बता सके कि ये जगत की सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, वो जगत गुरु। ये क्षमता जिसमें हो, जो जगत की वास्तविकता का आभास शिष्य के हृदय में स्पष्ट कर दे और ब्रह्म की सत्ता का निर्धारण कर दे, वो जगत गुरु। तो ये बड़ा सौभाग्य है इसका, भारत भूमि का, कि इसमें भगवान शंकराचार्य आए। अब आचार्य दक्षिण में हुए, ये बात तो सही है। अभी बताया गया आशुतोष डिंडे जी के द्वारा कि केरल प्रदेश के कालदी नाम के गांव में माता आर्यांबा और पिता शिव गुरु से उनका आविर्भाव हुआ। लेकिन बंधुओं, अगर आज शंकराचार्य जी की कहानी आपको सुनाएगा कोई, तो क्या कहेगा? कहेगा आदि शंकराचार्य कहाँ आविर्भूत हुए थे? भूतकाल में पूछेगा प्रश्न, तो आप कहेंगे कालदी में। लेकिन जब ये प्रश्न आएगा कि अब कहाँ है शंकराचार्य, तो ये उत्तराखंड का सौभाग्य है। ये उत्तराखंड का व्यक्ति खड़ा होकर के बोल सकता है शंकराचार्य जी आज भी हमारे यहाँ। वहां तो हुए थे और यहाँ तो आज भी हैं। कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का परित्याग आपके उत्तराखंड में किया, केदारनाथ जी के सानिध्य में। आज भी उनकी समाधि, उनका जो शरीर है वहीं पर सुरक्षित है। तो ये उत्तराखंड का गौरव है। यही नहीं, उत्तराखंड का गौरव ये भी है कि भगवान शंकराचार्य अपने जीवन में केवल 32 वर्ष तक रहे, निरंतर भ्रमण करते रहे, कभी रुके नहीं। केवल आपके उत्तराखंड में 5 वर्ष लगातार रहे और अपने जो उनके शांकर भाष्य नाम के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का प्रणयन उन्होंने आपके उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में बैठ करके किया। तो भगवान शंकराचार्य का जितना योगदान उत्तराखंड में है उतना अन्यत्र नहीं है। वैसे तो पूरे विश्व के वो हैं, जगत गुरु हैं, कोई उनको नकारता नहीं है। सब उनके सामने मस्तक झुकाते हैं, उनकी प्रतिभा के सामने, उनकी मेधा के सामने। बंधुओं, उन्हीं की प्रेरणा है कि हम लोग विश्व मंगल के लिए घूम रहे हैं। क्योंकि भगवान शंकराचार्य के पहले भी संन्यास था, लेकिन वो संन्यास कैसा था? करतल भिक्षा तरतल वासा, हाथ में भिक्षा ले ले, पेड़ के नीचे रह जाओ। आत्म कल्याण के लिए भगवान शंकराचार्य के पहले भी संन्यास आश्रम था, क्योंकि हमारा धर्म तो अनादि है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम अनादिकाल से चले आ रहे हैं। तो संन्यास तो पहले से ही था, लेकिन वो आत्म कल्याण का साधन माना जाता था। मनो ऋणत्रयम अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। तीनों ऋणों का अपाकरण करके, उत्तराधिक संतान उत्पन्न करके, अध्ययन आदि करके, देव पूजा करके, यज्ञ आदि करके मनो मोक्षे निवेशयेत्, मन को मोक्ष में लगा दे, माने संन्यास धारण कर ले और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करे। लेकिन आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण भी करना है। ये जो दृष्टि है संन्यास में, इसको भगवान शंकराचार्य ने मिलाया और उन्होंने मठ निर्माण करके कहा कि मठ में आचार्य बैठेगा, सन्यासी होगा, लेकिन वो लोक कल्याण के लिए निरंतर प्रवचन करेगा।
माने शंकराचार्य के पहले के जो सन्यासी थे वो तरण थे, अपने तर जाने की युक्ति करते थे कि कैसे मेरा मोक्ष हो जाए। और शंकराचार्य के बाद के जो सन्यासी हुए वो तरण के साथ साथ तारण भी हो गए, खुद भी मुक्त होंगे और दूसरों को भी मुक्त करने के लिए प्रयास करेंगे। 4 तरह के लोग संसार में बताए गए। एक तरण अभी बता दिया, जो अपना मोक्ष करता है, आत्म कल्याण का पथिक। दूसरा तरण होकर के तारण, जो अपने भी करे दूसरों को भी तारे। और तीसरा होता है न तरण न तारण, न खुद करेगा न दूसरे को तारने देगा। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं, उन्हीं की चर्चा हमारे धर्माधिकारी जी कर रहे थे वाणी के दोषों के माध्यम से। तो बंधुओं, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी बड़ी महिमा गाई। मानुष्य शति दुर्लभा पुरुषता पुंस्ते पुनर्वित्पता विप्रत्ये बहुविद्यता गुणता तत्रापि लोकज्ञता लोकज्ञ समस्त शास्त्रविद। सब कह करके उन्होंने कह दिया धर्मे मतिर दुर्लभा। संसार में मनुष्य जैसे बहुत से लोग हैं, लेकिन सब मनुष्य नहीं है। मनुष्य होने के लिए मनुष्य जैसा चेहरा मोहरा हो ये जरूरी नहीं है। मनुष्य होने के लिए मनुष्यता चाहिए। मनुष्यता क्या है? आपके यहाँ आपके पूर्वज हो गए मनु, उन्होंने धर्म संहिता लिखी है। मनु की धर्म संहिता के अनुसार ही उसका जीवन है, वो मनुष्य है। कोई भी चेहरा मोहरा केवल हो गया वही अपने आप को मनुष्य कह दे, वो ठीक नहीं है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो मनुष्य रूपेण मृगाश्च चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु ही घूम रहा है, बिना सिंह पूंछ का पशु है। पशुवत जीवन, खाने पीने में, रहने में, डरने में, मरने में, संतान पैदा करने में, इसी में लगे हुए हैं। इसमें तो पशु भी लगा हुआ है। फिर आप मनुष्य जैसे होकर के, तो मनुष्य शरीर मिलने का फायदा क्या है? मनुष्य शरीर मिलने का फायदा ये है अपने परलोक को भी संवार लो। पशु परलोक नहीं संवार सकता, वो अपना लोक संवारता है। मनुष्य शरीर में ये विशेष परलोक की भी चिंता करके परलोक को भी सुधार लेता है। लोक के साथ अपने परलोक की चिंता नहीं करता, वो मनुष्य शरीर में होकर के भी पशुवत है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो बहुत से लोग हैं जिनको बाकी चीजों से मतलब नहीं है, बस भूख लगेगी तो खा लेंगे, प्यास लगेगी तो चले जाएंगे, नींद लगेगी तो सो जाएंगे, और उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। वो क्या है? निरुद्देश्य जीवन पशु जीवन है। कमाना का जरूरत पड़ गई, भाई भूख लगी है तो कुछ काम कर लिया, तो पशु भी तो कर लेता है, कुछ न कुछ तो कर ही लेता है, बैल हल खींच लेता है, उसको खाना मिल जाता है। तो मजूरी करके अगर खा लिया, इतना ही जीवन है, तो ये तो पशु का जीवन है। मनुष्य का जीवन तो खिला करके खाने वाला है, खुद के खाने की चिंता पशु करता है, मनुष्य तो खिला करके खाने की चिंता करता है। बंधुओं, ये सब बातें धर्म में बताई गई हैं। जो धार्मिक जीवन है, अगर इसको जिया जाए, सचमुच जिया जाए, हम लोग तो बहुत कम अंश में जी रहे हैं। माने थोड़ा सा टीम टाम बनाए हैं बाहर से कि हम धार्मिक हैं, असल धार्मिक हम लोग में से बहुत कम लोग हैं। जो असल धार्मिक हो, असल धार्मिक जो होगा, सबसे पहले तो उसका स्वास्थ्य सबसे अच्छा होगा। समय से उठो, समय से नहाओ, समय से खाओ, सही खाओ, जैसा बताया गया है शास्त्र में। अगर इन नियमों को कोई बचपन से अपना ले और 3 काल संध्या करके प्राणायाम करे, 3 बार सूर्य नमस्कार करे रोज, तो उसका शरीर इतना स्वस्थ होगा कि कह नहीं सकते। अभी जितने भी लोग अपने लोगों को दिखाई देते हैं, स्वस्थ नहीं, बस किसी तरह से शरीर चल रहा है। न खाने का मजा है, न सोने का मजा है, न अच्छी से भूख लगती और न अच्छे से नींद आती।
कभी 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 किसी किसी दिन लगता है अच्छा से सोए, रोज सोए आपको अनुभव होता है। अगर आप सोते हो तो रोज ऐसा ही आनंद आता सोने का, रोज ऐसे ही खाने का आनंद आता, और बाकी सब चीज शरीर से जो जो आनंद आप प्राप्त करते हो स्वस्थ होने से प्राप्त होता है। अब आप सोती नहीं। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, जिसका आहार विहार नियमित है, दिनचर्या सही है, वो स्वस्थ होता है। तो इसलिए धर्म पालन करने का पहला लाभ क्या है? नगद लाभ, स्वस्थ शरीर स्वस्थ हो। अब झूठ बोलेगा नहीं, चोरी करेगा नहीं, चुगली करेगा नहीं, कठोर वचन बोलेगा नहीं, तो क्या होगा? कड़वा बोलेगा नहीं तो सब उसके मित्र होंगे। आपसे कुछ लोग छटक क्यों जाते हैं कि आप व्यंग बोल देते हो, आप कड़वा बोल देते हो। आप अगर प्यार की बात बोलो तो क्या दिक्कत? आप चुगली कर देते हो, फिर उसको पता चल जाता है कि ये हमारी चुगली कर रहे हैं, दुनिया तो गोल है ना, तो फिर वो आपसे नाराज हो जाता है कि तुमने हमारी ये चुगली क्यों की। तो उसके कारण व्यवहार बिगड़ जाते हैं। अगर आप धर्म के अनुसार रहो तो आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, बहुत से लोग आपके मानने वाले हो जाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, और आप गलत काम करेंगे नहीं तो किसी के सामने आपकी नजर झुकेगी नहीं। सिर ऐसे ऊंचा है, और जिसका सिर ऊंचा रहता है उसका आत्मबल बहुत बड़ा रहता है, और जिसका आत्मबल बड़ा रहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, सत्य प्रतिष्ठायाम वाक् सिद्धि। जो बच्चा बचपन से शुरू कर दे सत्य बोलना, केवल एक चीज सीख ले कि मुझे सच बोलना है, तो उसको मिलेगा क्या भैया? ये सच बोलने से उपलब्धि क्या होगी? अब वाक् सिद्धि हो जाएगी। वो जो बोलेगा वही हो जाएगा। साधु महात्मा क्यों जो बोल देते हैं वो हो जाता है? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते। कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है कि एक पैर पे खड़े होकर के हाथ उठा करके तपस्या कर ली है, इसलिए इनकी वाणी में सिद्धि आ गई। सच बोलो। सच बोलने से कभी अगर जो चीज नहीं है वो भी बोल दिया तो हो जाता है, ये उसका लाभ है। और अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न लाभ। अगर कोई चोरी ना करे, बचपन से उसको सिखा दिया जाए कि चोरी मत करना किसी हालत में, तो क्या होगा? फायदा क्या होगा? चोरी नहीं करेगा तो क्या फायदा होगा? चोरी करेगा तब तो फायदा है, जो चीज चुरा के लाएगा उसका हो जाएगा। लेकिन आप लोग पूछोगे कि अगर चोरी नहीं करेगा तो क्या फायदा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न लाभ। जो चोरी नहीं करता उसके जीवन में सब रत्न उसके पास अपने आप चले आते हैं। हमने अपने गुरुजी से एक बार पूछा था, गुरुजी लोग इतना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, चोर चाच करते हैं, तब उनके पास इतने धन धान्य आते हैं, आपके पास इतने रत्न, इतना सोना, इतना चांदी है, इतना पैसा, ये सब कैसे आ गया आपके पास? आप तो ना व्यापार करते हैं ना नौकरी करते हैं। बोले अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न लाभ। मैंने कभी चोरी नहीं की, इसीलिए मेरे पास सब रत्न अपने आप आ गए बिना बुलाए। आप अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा तो दो, आप देखोगे कि उसका जीवन कैसा हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि लोग चाहते हैं कि तुरंत लाभ हो जाए। चोरी में तुरंत लाभ है और चोरी छोड़ने में देर में लाभ है, इसीलिए चोरी को पकड़वा देते हैं कि भाई ब्याज जो अच्छा दिख जाए सरकार दे। धर्म ऊंचा चढ़ने की सीढ़ी है और अधर्म उसी सीढ़ी से नीचे उतरने की सीढ़ी है। धर्म वाला जीवन बनाओ, धर्म वाला जीवन बनाओगे, देखो बड़ा आनंद हो जाएगा। इसीलिए भगवान शंकराचार्य लोगों के सामने धर्म की शिक्षा देने के लिए अनुशासन करते हैं, आदेश करते हैं, उसी का पालन पीठ के लोग कर रहे हैं। हम लोग चमोली मंगल यात्रा में निकले हैं,
चमोली का मंगल हो। वैसे तो विश्व का मंगल मनाते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं पहले उनका तो कर लें, फिर बाद में औरों का करेंगे, ऐसा सोच करके पहले आपका मंगल मनाने हम लोग निकले, आपको अपने आसपास का मान करके, बहुत करीबी मान करके। तो भगवान कृपा करेंगे, आप सबका मंगल होगा, ऐसा हम मानते हैं। हमने अनेक मंदिरों में दर्शन किए, कुछ दूर चल करके गए, निश्चित रूप से बड़ा पुण्य हुआ होगा। चलने में कोई जीव हिंसा आदि हुई होगी तो हम तो सन्यासी हैं, और सन्यासी को पुण्य पाप से कोई मतलब नहीं होता है, ना उसको पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। लेकिन हो तो जाता है, अब दर्शन करने गए तो पुण्य हो गया, और चल के गए कहीं नहीं होगी तो उसकी मृत्यु हुई तो पाप भी हो ही गया होगा। अब ये जो पाप से शरीर से हुआ ये किसको मिलेगा? जिसकी संपत्ति होती है उसी को मिलता है। लेकिन अगर कोई इनकार कर दे कि भाई मैं नहीं लूंगा, तब क्या होगा? जैसे इनकी संपत्ति है, अब ये हाथ उठा दें भैया मैं नहीं लूंगा, तब किसको मिलेगा? इनके बेटे को, बेटी को, जो इनके आसपास के रिश्तेदार नातेदार होंगे उनको मिल जाए। उसी तरह से भगवान की